नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी टुडे चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स आज हूँ 23 डिसेम्बर 2023। आज डेट आज इंपोर्टाट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वेश्चन आप सहित भिडियो डिस्कसन करी समस्त डिटेल सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे जो मैंने प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए सहित डेली बेसिस इंपोर्टाट एजुकेशनल वीडियो सहित लेटेस्ट कमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो देखा चाहूँगे आप मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जदि कौन पीडीएफ कि अपडेट इन्स्टांटली पाइबा चाहते आप टेलीग्राम कि व्हाट्सएप चैनल जॉइन करेंगे तार लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाव। तेज चलतु डेनक आरंभ करवा 23 डिसेम्बर 2023 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो। Question number 1. Who was awarded the Impact Fielder of the ODI Series medal in India's 2023 ODI Series win against South Africa? दक्षिण आफ्रिका विरोध में भारतर 2023 एक दिवसीय सीरीज रे इम्पैक्ट फिल्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक सहित क्या सम्मानित करागला। ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची साई सुदर्शन। भारत दक्षिण आफ्रिका विरोध में एक दिवसीय सीरीज 2-1 सहित जीतिला। तेज यही सीरीज रे इम्पैक्ट फिल्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज पदक सहित भारतीय बैट्समैन साई सुदर्शन को सम्मानित करा जायतिला। सुदर्शन को दक्षिण आफ्रिका विरोध में तृतीय एक दिवसीय मैच एक उल्लेखनीय कैच नापी यह पुरस्कार मिलला। तेज या सहित आउ जनक नाम को नॉमिनेट करा जायतिला यह पुरस्कार पाई, किंतु कैप्टेन जी अच्छा टीम केएल राहुल साई सुदर्शन के नाम को सजेस्ट करते अवार्ड देवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द श्रेयस स्कीम? तेबे ये जो श्रेयस स्कीम गोटे आसी तार प्राइमरी माने तार प्राथमिक उद्देश्य कौन अटे? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड कोचिंग टू एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स। ओके, एससी एवं ओबीसी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग प्रदान करवा। तेबे श्रेयस जोटा कि तार संपूर्ण नाम रही श्रेयस जो स्कीम रही तार संपूर्ण गोटे फुल फॉर्म बा नाम रही जोटा तार संपूर्ण नाम होची स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स। ओके, तो ये जो रही श्रेयस स्कीम ये योजना मूल रूप से एक व्यापक योजनाटे जो 4टी उपयोजना सामिल अटे, जार उद्देश्य होची अनुसूचित जाति एवं अन्य पछुआ वर्ग ओबीसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर्यंत पहुँच प्रदान करिबारे आगु स्टेप नेबा। तेज यही योजना आर्थिक रूप से वंचित एससी एवं ओबीसी कैंडिडेट मानक उपयुक्त चाकरी पाइबा अथवा प्रतिष्ठित टेक्नोलोजी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाइबा इवेंट रे बा कंपटीशन एवं प्रवेश जो प्रवेशिका परीक्षा रही से प्रस्तुत करने कोचिंग प्रदान करवा। तेज श्रेयस योजना एक अन्य इनिशिएटिव रही गोटे अन्य प्रकार चिंताधारा रही जहाँकि अनुसूचित जाति शीर्ष श्रेणी शिक्षा अटे, जी कि चयनित मेरिटोरियस स्टूडेंट जो रही अनुसूचित जातिर छात्रों को उच्च अध्ययन पर छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तेज श्रेयस अंतर्गत अनुसूचित जाति राष्ट्रीय प्रवासी योजना जो बछा जाइए अनुसूचित जातिर छात्र मानक स्नातकोत्तर और पीएचडी विदेश स्तरीय पाठ्यक्रम करने आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सेपरी अनुसूचित जाति राष्ट्रीय फेलोशिप प्रोवाइड कर जो अनुसूचित जातिर छात्र मानक मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान में विज्ञान मानविक एवं सामाजिक विज्ञान में एमफिल कि पीएचडी डिग्री उच्च शिक्षा प्राप्त करने फेलोशिप प्रदान करता है। तो देखिले आपण माने श्रेयस स्कीम अंडर कौन कौन सब आसुची बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही, व्हिच एडवांस टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर डीजी यात्रा टू प्रोवाइड सिमलेस एंड हासल फ्री एक्सपीरियंसेस एट एयरपोर्ट? तेज एयरपोर्ट रे निर्बाध एवं असुविधा मुक्त अनुभव प्रदान करने डीजी यात्रा क्यों उन्नत टेक्नोलॉजी लागू करा जाउछि? तो आंसर होची आपनकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो भारत सरकार जोटा कि एयर ट्रैवल हवाई यात्रा एक सहज एवं असुविधा मुक्त अनुभव सृष्टि करने उद्देश्य डीजी यात्रा लागू करुँच। तेज ये जो इनिशिएटिव आसी उन्नत फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी उपयोग करुँची, जी एक बायोमेट्रिक एप्लिकेशन अटे, जी कि डाटाबेस रे संग्रहित छवि सहित फेस एक विशेषतार तुलना करके व्यक्ति मान चिन्हट और सत्यापन को सक्षम करुँची। तेज यही टेक्नोलॉजी उपयोग एयरपोर्ट मानक सुरक्षा जांच को फास्टर करने करा जाउछि, जो यात्री मान समय बचुची। वर्तमान डीजी यात्रा को पूरा भारत में 13टी एयरपोर्ट रे लागू करा जाइछि, जो फेज वाइज
अन्य एयरपोर्ट रे विस्तारित कर योजना रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन व्हिच लोकेशन इज इंडिया प्लानिंग टू ऑपरेशनलाइज ए न्यू रिसर्च स्टेशन नेम्ड मैत्री 2। तेबे भारत केउं स्थान रे मैत्री 2 नामक एक नुआ अनुसंधान स्टेशन संचालित करने योजना करुँची। तो यार आंसर होची ईस्ट अंटार्कटिका। ईस्ट अंटार्कटिका रे तो भारत प्लानिंग कर। तो भारत सरकार पूर्व अंटार्कटिका रे मैत्री नामक एक बर्तमान मौजूद जो रही अनुसंधान आधार पाखरे एक नुआ अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 रो संचालन आरंभ करने योजना करुँच। तेबे से जो रही पहुँच मार्ग रही स्थलाकृतिक सर्वेक्षण भली प्रारंभिक कार्य प्रगति पर अच्छी से आगुठ रही बर्तमान मैत्री 2 नाम स्टेशन स्थापना करा मन रखिए। यही परियोजनार उद्देश्य होची अंटार्कटिकार जो पर्यावरण व परिवेश रही तार प्रोटोकॉल अनुपालन करने और अंटार्कटिका और आयोजित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान गुणवत्ता को प्रमोट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच country is currently facing a severe malnutrition crisis among over 1 million children as reported by the World Health Organization WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में केउं देश 10 लाख अधिक पिला मध्य गंभीर कुपोषण संकट सामना करुँची। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची अफगानिस्तान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अफगानिस्तान गंभीर कुपोषण संकट चिन्हट कर देश में 10 लाख अधिक पिला अत्यधिक कुपोषण पीड़ित अच्छा। WHO महानिदेशक टेड्रोस एडनम गैब्रियस जी की उल्लेख कि देश को कुपोषण सहित लड़वा और आवश्यक चिकित्सा सहायता और हस्पिटाल सहायता प्रदान करने पाखापाखि 185 मिलियन अमेरिकीय डॉलर आवश्यकता रही। या सहित से कहते कि अफगानिस्तान पाखापाखि 30% जनसंख्या गंभीर खाद्य असुरक्षा सहित बर्तमान जुझी होती। तेबे स्वास्थ्य संकट एवं आहरी भी आगु को खराब होगा जाऊँगी जोटा कि कुपोषित व्यक्ति मानक विशेषकर माँ एवं पिला मानक संख्या लास्ट वर्ष तुलन में कौन ना बहुत बढ़ी जाइए। अफगानिस्तान बर्तमान सामाजिक राजनीतिक माहौल जो रही ध्यान देना महत्वपूर्ण अटे, कारण यही निकट जमी परिस्थिति बर्तमान अच्छी बर्तमान तालिबान देशर कौन करना हाथ को नहीं शासन जो आप समस्त जानते स्वास्थ्य सेवा संरचना कुपोषण संकट पर प्रभाव ढंग मैंने से कौन प्रतिक्रिया करना। तो बर्तमान आहरी स्थिति संकटापन्न होगापी बर्तमान आशंका कराଯାउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट टर्मिनल्स इन द वर्ल्ड। तो भारतर क्यों एयरपोर्ट दुनिया सबुठ सुंदर एयरपोर्ट टर्मिनाल मान गोटे भाव में मान्यता पाई। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। बेंगलुरु एयरपोर्ट जो रही टर्मिनाल 2 जरा फ्रिक्स बर्सल्स द्वारा दुनिया सब सुंदर एयरपोर्ट टर्मिनाल मान गोटे रूप में मान्यता दि जाइए। टर्मिनाल को पेरिस स्थित वास्तुशिल्प पुरस्कार जूरी यूनेस्को प्रिक्स बर्सल्स द्वारा प्रतिष्ठित इंटीरियर पर विशेष पुरस्कार प्राप्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच बुक हैज रिसेंटली बिकम द टॉप सेलिंग फिक्शन बुक ऑफ 2023 ऑन निएल्सन बुकस्कैन एंड क्रॉसवर्ड। निकट में निम्नलिखित मान क्यों बही जोटा कि निएल्सन बुकस्कैन एवं क्रॉसवर्ड रे 2023 सब अधिक बिक्री होता फिक्शन पुस्तक हो जाइए। तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज जोटा कि अधिक कौन होना सेलिंग टॉप स्पेलिंग बुक फिक्शन बुक है। तो ट्विंकल खाना का नूतन पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खाना का नूतन पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज 2023 सब अधिक बिक्री होता फिक्शन पुस्तक है जो निएल्सन बुकस्कैन एवं क्रॉसवर्ड बुक स्टोर दुईट यह नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर। पुस्तक निजर प्रकाशन पूर्व माने प्रथम सप्ताह भितर शीर्ष उपर पहुँची जो वर्ष 2023 फिक्शन श्रेणी में खन्नाकर जो सब अधिक बिक्री होता लेखकर रेकर्ड प्राप्त करिछि। तेबे निजर व्यावसायिक सफलता सहित वेलकम टू पैराडाइज प्रकाशक जगन्नाथ सूची में सब अधिक फास्टेस्ट बिक्री होता शीर्षक बर्तमान हो जो वेलकम टू पैराडाइज एवं ट्विंकल खानाकर एवं पर्यटन सब फास्टर अधिक टॉप सेलिंग बुक रे यह स्थान पाई। तेज जो उपन्यासटा रही वेलकम टू पैराडाइज ये उपन्यास से ही महिला मान विषय कहानी संग्रह करने रही जो थे कि निजर जीवन में निजक एक
ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପାଉଚି ଯିଏକି ବିବାହ, ପିତୃତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏକୁଟିଆପଣ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେମିତିକି ବିଶେଷତଃ ଏଇ ବୁକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାନାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରିତ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି এই ବୁକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, which zone of Indian Railways has launched safety panic button feature for the security of the women passengers? ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ, ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଯିଏକି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ଯିଏକି ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଲାଲ ପୁସ୍ ବଟନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରୂପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ରୂପରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ 4 ଜଣ ମହିଳା କୋଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ମହିଳା କୋଚ୍ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାହାକୁ ନାମିତ କରାଗଲା? ତା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ରେସଲର ଥିଲେ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ୱିନର ବି ଥିଲେ। ସିଏ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରେସଲିଂରୁ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବଛାଯାଇଅଛି। ଯେ ସିଂ ଅନିତା ଶେରଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ 7ଟି ମୁକାବିଲାରେ 40ଟି ଭୋଟ୍ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଜିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟ WFIର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦର ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲେ ଏବଂ 2019ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଂଘର ସଂଯୁକ୍ତ ସଚିବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ WFI ରହିଛି ଏଇଟା 27 ଜାନୁଆରୀ 1967ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ ଦ ପାଥ୍ ମିତ୍ର ଆପ୍? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଥ୍ ମିତ୍ର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଅଛି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, କପଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତ କପଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ରଚନା ଶାହା ଜ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପାଥ୍ ମିତ୍ର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟ ଜୁଟ୍ ମିଶନ JCIର ଜୁଟ୍ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏହି ପାଥ୍ ମିତ୍ର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଜୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which hockey player has won the FIS goalkeeper of the year for the 3rd consecutive time? ତା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବିତା ପୁନିଆ। ତ ଏଠି କହୁଛି କେଉଁ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ FIS ଗୋଲକିପର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା ବା ଜିତିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସବିତା ପୁନିଆ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନିଆଙ୍କୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ FIS ଗୋଲକିପର ଅଫ୍ ଦି ଇୟରର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ 2023ର FIS ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ପୁରୁଷ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ। In the recently passed ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଲ୍ 2023, the word sedition has been replaced by which word? ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିକଟରେ ପାରିତ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ 2023ର ଦେଶଦ୍ରୋହ ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜନ୍। ଓକେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂହିତା 2023 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ଥାନରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେଜନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ଼ିସନକୁ ହଟାଇ ଯାଇକି ଟ୍ରେଜନ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଅଛି। Question number 13, which state government has initiated tab distribution to class 8 student? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଲାସ୍ 8 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ YS ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ତାପଲ୍ଲେ ସହରରେ କ୍ଲାସ୍ 8 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବିତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ
टोटाल 4,34,285 छात्रों को 620 कोटी टंकार खर्च टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन करा सामिल रही। तेबे मुख्यमंत्री कहते कि यही प्रयास शैक्षिक सुधार सरकार गहन निवेश अंशविशेष अटे। इनिशिएटिव राज्य सरकार विश्वास को दर्शाऊँच कि शिक्षार निवेश द्वारा भविष्य में मानव संसाधन विकास में साहाय्य मिल। टैबलेट डिजिटल एक्सेस केवल एक उपकरण नुहे अध्ययन सामग्री माने पूर्वर माने आगुरी ताकू इंस्टॉल करके रखा जाइए जहाँकि पिलामानक एक मार्गदर्शक रूप में कार्य करिबा जार लक्ष्य तांकर भविष्य जो संभावना रही उज्जवल करबा। तेबे एई वर्ष यह द्वितीय उदाहरण अटे जब कि सरकार 8 क्लास पिलामानकु टैबलेट वितरण करछन्ती। कार्यक्रम आरंभ पूर्व सरकार लगातार जिला मानकरे 9,52,925 टैबलेट वितरण करछन्ती। सो फ्रेंड्स ये आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो भल लगी तो भल लगे निश्चित लाइक करने सहित फ्रेंड मान सहित शेयर करें जो प्रिपरेशन कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वीडियो भल लगे लाइक करने को भूलिए ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।